हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम पास फैंटेसी में। फाइनली आईपीएल 2024 का फाइनल का मुकाबला आ चुका है। फाइनल का मैच जो कि केकेआर वर्सेस हैदराबाद के बीच में खेला जाने वाला है। यह मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। अब तक के आईपीएल हिस्ट्री के अगर देखा जाए तो केकेआर की टीम ने अब तक 2 बार के फाइनल मुकाबले जीते हैं। वही अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद ने अब तक एक ही फाइनल का मुकाबला जीता है, जो कि 2016 में जीता था। अगर देखा जाए तो केकेआर की टीम का ये चौथा फाइनल होने वाला है। चौथी बार केकेआर की टीम फाइनल खेलने वाली है। वहीं अगर बात करें जाए हैदराबाद की तरफ से तो तीसरा बार ऐसा होगा जब हैदराबाद फाइनल में पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों ही टीमों में से कौन फाइनल का मुकाबला जीतता है और आईपीएल की ट्रॉफी में अपना नाम दर्ज करवाता है। इससे पहले जब केकेआर और हैदराबाद का मुकाबला हुआ था, जो कि क्वालीफायर 1 था, वहां पे केकेआर ने हैदराबाद को आसानी से हरा दिया था। अब देखने वाली बात होगी क्या हैदराबाद अपनी हार का बदला ले पाती है और फाइनल का मुकाबला जीत पाती है या नहीं। देखने वाली बात होगी। ये दोनों ही टीमें आईपीएल 2024 के सभी टीमों को हराकर फाइनल के मुकाबले में पहुंची है। दोनों ही टीमों ने अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन करके आईपीएल 2024 के इस फाइनल में जगह बनाई है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम का दबदबा फाइनल में कायम रहता है। दोनों टीमों में से कौन अच्छा परफॉर्मेंस करके इस आईपीएल खिताब को जीतता है, यह देखने वाली बात होगी। दोनों ही टीमों के बीच में अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा इस ग्राउंड पर हमको। अगर आप खुद से एक अच्छी फैंटेसी टीम बनाना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही टीमों के रिसेंट परफॉर्मेंस का लॉजिकल एनालिसिस करके और उनके जरूरी आंकड़ों की कंप्लीट जानकारी आपको देकर समझाने की कोशिश करूंगा कि एक अच्छी फैंटेसी टीम किस तरह से बनाई जाती है। ऐसे कौन से प्लेयर जिन्हें आपको आपको अपनी टीम में शामिल करना है, या फिर ऐसे कौन से प्लेयर जिन्हें आप ड्रॉप कर सकते हैं। दोनों ही टीमों के रिसेंट परफॉर्मेंस की कंप्लीट जानकारी जब आपके पास होती तभी आप एक अच्छी फैंटेसी टीम बना सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको सारे पॉइंट समझ आ सके और आप एक अच्छी फैंटेसी टीम बनाना सीख सके। चलिए तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट की। तो सबसे पहले बात करेंगे इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट की। तो आज से 2-4 सालों पहले की बात अगर हम इस ग्राउंड की पिच की करें तो स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिला करती थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो जाता था। परंतु पिछले 1 या 2 सीजन में इस चेन्नई की इस पिच का पूरी तरह से बिहेव ही परिवर्तित हो गया। अब अच्छा खासा स्कोर दोनों ही टीमों के द्वारा इस ग्राउंड पे बनाया जाता है। बल्लेबाजी और बॉलर दोनों को ही अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो शुरुआत के ओवर्स में पेस बॉलर को अच्छा खासा सपोर्ट इस पिच से मिलता है और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को अच्छा खासा विकेट से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो क्वालीफायर 2 मुकाबला जो कि हैदराबाद वर्सेस राजस्थान के बीच में खेला गया था, इस मैच में भी पेसर्स को शुरुआत पहली इनिंग में अच्छा खासा विकेट से सपोर्ट मिल रहा था, जबकि सेकंड इनिंग में पिच का बिहेव ही परिवर्तित हो गया और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को इस पिच से ज़्यादा मदद मिलना शुरू हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो इस ग्राउंड की जो पिच रिपोर्ट की अगर देखा जाए या पिच के बारे में अगर हम डिटेल या शॉर्ट में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो इस पिच का 2 तरह का बिहेव होता है। पहली इनिंग में पेसर्स को अच्छा खासा सपोर्ट करती है पिच। वहीं अगर बात करा जाए सेकंड इनिंग में तो स्पिनर्स को इस ग्राउंड से मदद मिलना शुरू हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो चेन्नई का विकेट टू फेस विकेट हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में यह पिच किस तरह का बिहेव करती है। अगर इसी तरह पिच का बिहेव रहा तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले बैटिंग करना चाहेगी, और क्योंकि पहली इनिंग में पिच का बिहेव काफ़ी अच्छा होता है, बल्लेबाजी के अनुकूल होता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वह सबसे पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी। इस तरह चेन्नई की विकेट टू फेस विकेट कहलाती है। अगर आप इस पिच पर जो टी20 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए उनमें अगर उन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे होता है। इस ग्राउंड पर टोटल जो टी20 डोमेस्टिक मैचेस अब तक खेले गए हैं वह 130 मैचेस अब तक खेले गए हैं, जिसमें पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 69 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकेंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 59 मैचेस जीते हैं और 2 मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। वही अगर देखा जाए एवरेज स्कोर की अगर फर्स्ट टाइम बैटिंग है तो वह 158 रहा है। इस ग्राउंड की अगर बात करें हम आईपीएल 2023 के सीजन में तो टोटल 9 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकेंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैच अपने नाम किए हैं। अगर एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो वह फर्स्ट टाइम बैटिंग का 171 और सेकेंड टाइम बैटिंग का जो एवरेज स्कोर की बात करें तो वह 145 रहा है अब तक। वहीं अगर आप आईपीएल 2024 के इस सीजन की बात करें तो इस ग्राउंड पे टोटल 8 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं, जिसमें क्वालीफायर 2 मुकाबला भी शामिल था, जो कि केकेआर वर्सेस राजस्थान के बीच में खेला गया था। तो इस ग्राउंड पे टोटल जो 8 मैचेस खेले गए हैं अब तक, उसमें पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं, जबकि सेकेंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैचेस अब तक जीते हैं। एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम बैटिंग का तो वह 178 था। वही सेकेंड टाइम
बैटिंग का जो एवरेज स्कोर की हम बात करेंगे तो वह 170 था। अगर दोनों ही इनिंग में स्पिन और पेसर्स के विकेट को अगर आप देखोगे तो स्पिनर्स को 20 विकेट अब तक मिले हैं, जबकि पेसर्स को 65 विकेट अब तक मिले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पेसर्स को इस ग्राउंड पे भी अच्छे खासे विकेट मिलते हैं, पर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि यह पिच किस तरह का बिहेव करती है फाइनल मुकाबले में। यहाँ आप आईपीएल 2024 में इस ग्राउंड पे जो टोटल 8 मैचेस खेले गए थे उनका स्कोर देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ही टीमों के द्वारा इस ग्राउंड पर अब तक स्कोर बनाए गए। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस 8 मुकाबलों में 3 मैच ऐसे भी हुए जो हाई स्कोरिंग इस ग्राउंड पे बनाए गए थे। कुछ लो स्कोरिंग मैचेस भी इस ग्राउंड पे देखे जा सकते हैं आसानी, तो आप इसके आधार पर भी खिलाड़ियों का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के बैटिंग बॉलिंग स्टाइल की। सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की तरफ से, तो ओपनिंग पेयर में दोनों ही बैट्समैन लेफ्ट हैंडर आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर बात करा जाए केकेआर की तरफ से तो दोनों ही ओपनिंग पेयर में आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिलेगा। हैदराबाद की तरफ से देखा जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में शहबाज अहमद आपको बॉलिंग करते दिखेंगे, जिन्होंने लास्ट मैच में शानदार बॉलिंग की थी। तो इस तरह अब दोनों ही टीमों के बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख के खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी अपनी टीम में आसानी से कर सकते हैं। दोनों ही टीमों के बैटिंग बॉलिंग स्टाइल जानने के बाद हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 उनके रिसेंट स्कोर की। सबसे पहले बात करेंगे केकेआर की, तो केकेआर की तरफ से देखा जाए तो गुरबाज का शानदार प्रदर्शन रहा। लास्ट मैच में 23 रन बनाए थे टीम के लिए। वही अगर देखा जाए तो इनको ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। आगे बात करें सुनील नारायण की, तो इन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही अब तक लाजवाब प्रदर्शन जारी रखा है। लास्ट मैच में 21 रन बना के एक विकेट मैच में लिया था। वही अगर बात करा जाए तो नीतीश राणा ने लास्ट मैच में 33 रन की पारी खेली थी। वही अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर ने शानदार 58 रन की पारी खेली थी। लास्ट 2 मैच में ज़्यादा कुछ रन बना पाए थे, परंतु लास्ट मैच जो खेला था उसमें 58 रन की पारी खेली थी। वही अगर देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर ने भी लास्ट मैच में 51 रन की पारी खेली थी। बाकी सभी बल्लेबाजों की बैटिंग नहीं आ पाई थी। वही अगर देखा जाए तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में मिचेल स्टार्क का लाजवाब प्रदर्शन जारी है। लास्ट 3 मैच मिला के अगर देखा जाए तो टोटल इन्होंने 4 विकेट निकाले। लास्ट मैच में 3 विकेट इनको मिले थे। वैभव अरोड़ा के आईपीएल प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 3 मुकाबलों में इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था, परंतु लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला था। वही वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो इनका अब तक का आईपीएल का सफर बहुत ही शानदार रहा है। लास्ट मैच में भी इनको 2 विकेट मिले थे। अगर टोटल इनके 5 मुकाबले देखा जाए तो 5 मुकाबलों में इनको 11 विकेट अब तक मिले हैं। वही अगर देखा जाए हर्षित राणा की बात करें तो इनका भी आईपीएल का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है। लास्ट मैच में इनको भी 1 विकेट मिला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैदराबाद प्लेइंग 11 उनके रिसेंट स्कोर की। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेविस हेड की, तो इनका आईपीएल का प्रदर्शन लास्ट बहुत ही बढ़िया रहा है। पिछले 2 मैचेस में इन रन नहीं बना पाए थे, 0-0 पे आउट हो गए थे, परंतु इनका लास्ट मैच ठीक-ठाक ही रहा है। लास्ट मैच में इन्होंने 34 रन की पारी टीम के लिए खेली थी। अभिषेक शर्मा की बात करें तो इनकी बैक टू बैक 2 इनिंग खराब गई है। पिछला जो मुकाबला खेला गया था उसमें 3 रन बनाए थे और लास्ट जो मुकाबला इन्होंने 12 रन की पारी खेली थी। इस तरह से देखा जाए तो पिछले 2 मुकाबले इनके बहुत ही खराब रहे। वही अगर देखा जाए तो नीतीश रेड्डी का लास्ट 2 मुकाबले इनके भी खराब रहे। दोनों ही मैचेस में ज़्यादा रन टीम के लिए नहीं बना पाए। वहीं अगर राहुल त्रिपाठी की बात करा जाए तो इनका बैक टू बैक प्रदर्शन अच्छा होता जा रहा है। लास्ट मैच में 37 रन की पारी टीम के लिए खेली थी। वहीं अगर हेनरी क्लासन की बात करा जाए तो इन्होंने भी अच्छे खासे रन टीम के लिए बनाए हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 50 रन की बहुमूल्य पारी टीम के लिए खेली थी। वही देखा जाए एडम माकरम गई तो 2-3 मुकाबलों के बाद इनकी मैच में प्लेइंग 11 में वापसी हुई थी, जहां इन्होंने लास्ट मैच में 1 ही रन टीम के लिए बना पाया था। अब्दुल समद की बात करें तो लास्ट 3 मैच इनके भी काफ़ी खराब रहे, ज़्यादा कुछ टीम के लिए रन नहीं बना पाए। शहबाज अहमद की बात करें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही इनका ऑलराउंडर प्रदर्शन देखने को मिला है। लास्ट मैच में 18 रन देके 3 विकेट लिए थे। वही अगर देखा जाए पैट कमिंस का, तो इनका भी मिला-जुला प्रदर्शन इस मैच में भी अब तक आईपीएल में देखने को मिला है। लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला था। अगर बात करा जाए भुवनेश्वर कुमार की, तो लास्ट 2 से 3 मुकाबले हो गए इनको कोई भी विकेट नहीं मिल रहा है, पर किसी भी समय एक अच्छे बॉलिंग किसी भी समय इनकी अच्छी बॉलिंग हो सकती है और विकेट भी मिल सकते हैं इनको। अगर देखा जाए टी नटराजन की बात करें तो इनका आईपीएल का सफर बहुत ही बढ़िया रहा है। हर मैच में इनको कोई ना कोई विकेट मिला है। लास्ट मैच में भी इनको 1 विकेट मिला था। इस तरह दोनों ही टीमों ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक अपना प्रदर्शन किया है। दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 और उनके रिसेंट स्कोर की जानकारी देखने के बाद आगे हम देखेंगे इन दोनों ही टीमों के बीच में ओवरऑल अब तक आईपीएल के जो ओवरऑल हेड टू हेड मैचेस खेले गए उनके बारे में। इन दोनों ही टीमों के बीच में ओवरऑल जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए अब तक आईपीएल के, वो 27 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं, जिसमें हैदराबाद की टीम ने 9 मैचेस जीते हैं, जबकि केकेआर की टीम ने 18 मैच अब तक जीते हैं। मैं आपको इन 27 हेड टू हेड मुकाबलों में से लास्ट के जो 4 हेड टू हेड मुकाबले खेले गए हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा कि इन दोनों ही टीमों ने इन 4 हेड टू हेड मुकाबलों में किस तरह का प्रदर्शन किया है।
हेड टू हेड मुकाबले में पहले मैच की बात करें जिसे केकेआर ने जीता था। केकेआर की तरफ से देखा जाए तो रिंकू सिंह के 46, नीतीश राणा के 42, आंद्रे रसल के 24 रन और 1 विकेट इस मैच में शामिल था। वहीं अगर देखा जाए तो वैभव अरोरा के 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती का 1 विकेट इस मैच में शामिल था। अगर हैदराबाद की तरफ से देखा जाए तो एडम माकरम के 41 रन और 1 विकेट इस मैच में शामिल था। वहीं हेनरी क्लासन के 36, राहुल त्रिपाठी के 20, मयंक अग्रवाल के 18, मार्को जेंसन के 2 विकेट और भुवनेश्वर कुमार का 1 विकेट इस मैच में शामिल था। हेड टू हेड मुकाबले में दूसरे मैच का हालचाल देखें तो जिसे हैदराबाद ने जीता था, जो कि 2023 में खेला गया था। हैदराबाद की तरफ से देखा जाए तो एडम आकरम के 50, अभिषेक शर्मा के 32, हेनरी क्लासन के 16, मयंक मार्कंडे के 2 विकेट, वही मार्को जेंसन को भी इस मैच में 2 विकेट मिले थे और भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला था। अगर आप केकेआर का प्रदर्शन देखें इस मैच में तो नीतीश राणा के 75, रिंकू सिंह के 58, वेंकटेश अय्यर के 10, आंद्रे रसल के 3 विकेट और वरुण चक्रवर्ती का 1 विकेट इस मैच में शामिल था। हेड टू हेड मुकाबले में तीसरे मैच की बात करें जिसे केकेआर ने जीता था। केकेआर की तरफ से देखा जाए तो फिलिप सॉल्ट के 54, रमनदीप के 35 रन, आंद्रे रसल के 64 रन और 2 विकेट इस मैच में शामिल थे। वही अगर देखा जाए तो हर्षित राणा को 3 विकेट और सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट इस मैच में मिला था। वही अगर बात करें हैदराबाद की तरफ से तो हेनरी क्लासन के 63, अभिषेक शर्मा के 32, मयंक अग्रवाल के 32, एडम माकरम के 2 विकेट और नटराजन को 3 विकेट इस मैच में मिले थे। वहीं अगर देखा जाए वही बात करें पेट कमिंस की तो पेट कमिंस को इस मैच में 1 विकेट मिला था। हेड टू हेड मुकाबले में चौथे और लास्ट मैच की बात करें जो कि क्वालीफायर 1 मुकाबला था 2024 के इस आईपीएल सीजन का, जहां केकेआर ने हैदराबाद को हरा दिया था। हैदराबाद की तरफ से देखा जाए तो राहुल त्रिपाठी के 55, हेनरी क्लासन के 32, अब्दुल समद के 16, पेट कमिंस ने 30 रन बना के 1 विकेट इस मैच में लिया था। वही नटराजन को भी 1 विकेट इस मैच में मिला था। अगर केकेआर का परफॉर्मेंस देखा जाए इस मैच में तो गुरबाज के 23 रन, सुनील नारायण ने 21 रन बना के 1 विकेट इस मैच में लिया था। वही श्रेयस अय्यर के 54, वेंकटेश अय्यर के 51 रन, मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिला था। वही अगर देखा जाए तो आंद्रे रसल, वरुण अरोरा को 1-1 विकेट इस मैच में मिला था और वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट इस मैच में मिले थे। इस तरह इन 4 हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने अपना प्रदर्शन किया है अब तक। नेक्स्ट हम देखेंगे इन दोनों ही टीमों का जब आमने-सामने मुकाबला होता है तब दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन करती है। सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद के बैट्समैन जो कि केकेआर बॉलिंग के सामने किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा ने केकेआर बॉलर्स को बहुत ही बढ़िया खेला। अब तक केवल 2 ही बॉलर के सामने आउट हुए, एक बार स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती के सामने एक बार आउट हो चुके हैं। 14 बॉल खेल के 28 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। वही अगर देखा जाए तो आंद्रे रसल के सामने भी 2 बार आउट हो चुके हैं। 9 बॉल खेल के 11 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। अदरवाइज बाकी सभी बॉलर्स को बढ़िया खेला है और अच्छे खासे रन टीम के लिए बनाए। वही अगर देखा जाए ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड अब तक केकेआर बॉलिंग के सामने केवल एक ही बार आउट हुए। मिचेल स्टार्क के सामने एक बार आउट हुए। 5 बॉल खेल के 3 रन अब तक ट्रेविस हेड ने बनाए। बाकी सभी बॉलर्स को बहुत कम ही खेला है और ना ही ज़्यादा रन बना है। राहुल त्रिपाठी की बात करें तो इन्होंने भी केकेआर बॉलर्स को बहुत ही बढ़िया खेला। अब तक चेतन साकरिया के सामने एक बार आउट हो चुके हैं। 6 बॉल खेल के 5 रन बनाए हुए। अगर देखा जाए तो सुनील नारायण के सामने भी एक बार आउट हो चुके हैं। 61 बॉल खेल के 81 रन अब तक राहुल त्रिपाठी ने बनाए। राहुल त्रिपाठी को राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने दिक्कत होती है। आंद्रे रसल के सामने अब तक 4 बार आउट हो चुके हैं। 23 बॉल खेल के मात्र 38 रन अब तक राहुल त्रिपाठी ने बनाया है। इस तरह से देखा जाए तो राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने राहुल त्रिपाठी को रन बनाने में स्ट्रगल होती है। अगर बात करें हेनरी क्लासन की तो हेनरी क्लासन ने केकेआर बॉलर को बहुत ही बढ़िया खेला है। अब तक केवल 2 ही बार आउट हुए हैं केकेआर बॉलिंग के सामने। मिच हर्षित राणा के सामने अब तक एक बार आउट हो चुके हैं। 6 बॉल खेल के 15 रन हेनरी क्लासन ने बनाए। वहीं अगर बात करा जाए स्पिन के सामने तो सुनील नारायण के सामने एक बार आउट हो चुके हैं। 13 बॉल खेल के 22 रन अब तक हेनरी क्लासन ने बनाए। अदरवाइज बाकी सभी केकेआर बॉलर को हेनरी क्लासन ने बहुत ही बढ़िया खेला है और अच्छे खासे रन टीम के लिए बनाए हैं। एडम माकरम की बात करें तो मिचेल स्टार्क के सामने एक बार आउट हो चुके हैं। 6 बॉल खेल के 7 रन बनाए हैं। वही वरुण चक्रवर्ती के सामने भी एक बार आउट हो चुके हैं। 36 बॉल खेल के 67 रन अब तक एडम माकरम ने बनाए। सुनील नारायण के सामने भी आउट हो चुके हैं एडम माकरम। 36 बॉल खेल के 36 रन अब तक बनाए हैं। बाकी सभी बॉलर्स को ज़्यादा नहीं खेला है। इस तरह से देखा जाए तो स्पिन के सामने रन बनाने में स्ट्रगल करनी पड़ती है एडम माकरम को। लास्ट में देखा जाए शहबाज अहमद की बात करें तो लगभग सभी बॉलर के सामने आउट हुए हैं अब तक। सुनील नारायण की 8 बॉल खेल के 8 रन अब तक बनाए हैं। वही एक बार आउट हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती के सामने भी एक बार आउट हुए शहबाज अहमद। 15 बॉल खेल के 17 रन अब तक बनाए। वही अगर देखा जाए तो हर्षित राणा के सामने भी एक बार आउट हो चुके हैं। 1 बॉल खेल के 0 रन अब तक शहबाज अहमद ने बनाए। इस तरह से देखा जाए तो शहबाज अहमद केकेआर बॉलिंग के सभी बॉलर के सामने अब तक आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केकेआर बैट्समैन हैदराबाद बॉलिंग के सामने किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरबाज की, तो इन्होंने आईपीएल 2024 का इस सीजन में
बहुत कम ही मैचेस खेले। अब तक हैदराबाद बॉलिंग के सामने केवल 2 बार आउट हुए हैं। एक बार भुवनेश्वर कुमार के सामने आउट हो चुके, 3 बॉल खेल के 0 रन बनाए। वहीं दूसरी बार अगर देखा जाए तो एक बार मार्को जेनसन के सामने भी आउट हो चुके हैं। 1 बॉल खेल के 0 रन अब तक गुरबाज ने बनाए। अदरवाइज बाकी सभी जो हैदराबाद बॉलर्स को बहुत कम ही खेला है और ना ही ज़्यादा रन बनाए उनके खिलाफ। सुनील नारायण का प्रदर्शन हैदराबाद बॉलर के खिलाफ देखें तो अब तक सभी बॉलर्स के खिलाफ आउट हो चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, 25 बॉल खेल के 28 रन बनाए। वहीं नटराजन के सामने भी 1 बार आउट हो चुके हैं, 2 बॉल खेल के 6 रन बनाए। उनादकत के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं, 22 बॉल खेल के 19 रन अब तक सुनील नारायण ने बनाए। वहीं अगर देखा जाए तो स्पिन के खिलाफ 1 बार आउट हो चुके हैं, वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ 1 बार आउट हो चुके हैं, 19 बॉल खेल के 21 रन सुनील नारायण ने बनाए। अदरवाइज बाकी सभी बॉलर्स को ठीक-ठाक खेला है। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो अब तक हैदराबाद बॉलर के खिलाफ केवल 2 ही बॉलर के सामने आउट हुए हैं अब तक। टी नटराजन के सामने 7 बॉल खेल के 14 रन बनाए और जबकि 2 बार आउट हुए। वही देखा जाए तो भुवने मार्को जेनसन के सामने भी 3 बार आउट हो चुके हैं। 18 बॉल खेल के 14 रन अब तक वेंकटेश अय्यर ने बनाए और बाकी सभी बॉलर्स को वेंकटेश अय्यर ने बहुत बढ़िया खेला है। श्रेयस अय्यर की बात करें तो हैदराबाद बॉलर के लगभग सभी बॉलर के सामने आउट हो चुके हैं। स्विंग के सामने इन्हें रन बनाने में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के सामने अब तक 3 बार आउट हो चुके हैं। 49 गेंद खेल के मात्र 14 रन अब तक बनाए। उमरान मलिक के सामने भी 2 बार आउट हो चुके हैं। 15 बॉल खेल के 16 रन अब तक श्रेयस अय्यर ने बनाए हैं। वही अगर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर के सामने भी 2 बार आउट हो चुके हैं। 24 बॉल खेल के 35 रन अब तक श्रेयस अय्यर ने बनाए हैं। और वही बात करें नटराजन के सामने भी 1 बार आउट हो चुके हैं। 18 बॉल खेल के 14 रन अब तक श्रेयस अय्यर ने बनाए हैं। जयदेव उनादकत के सामने भी 2 बार आउट हो चुके हैं। 15 बॉल खेल के 23 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए। अगर आप देखोगे तो पेट कमिंस को छोड़कर लगभग सभी बॉलर के सामने श्रेयस अय्यर अब तक आउट हो चुके हैं। नीतीश राणा की बात करें तो इनका हाल भी श्रेयस अय्यर की तरह ही है। लगभग सभी बॉलर के सामने अब तक आउट हो चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, 36 बॉल खेल के 40 रन बनाए। उमरान मलिक के सामने 1 बार आउट हो चुके हैं, 25 बॉल खेल के 44 रन अब तक नीतीश राणा ने बनाए। वही अगर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ भी 2 बार आउट हो चुके हैं, 26 बॉल खेल के 36 रन अब तक नीतीश राणा ने बनाए। वही अगर देखा जाए तो टी नटराजन के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं, 48 गेंद खेल के 77 रन अब तक नीतीश राणा ने बनाए। एक बार पेट कमिंस के सामने भी आउट हो चुके हैं, 6 बॉल खेल के 5 रन नीतीश राणा ने अब तक बनाए हैं। रिंकू सिंह की बात करें तो हैदराबाद बॉलर्स को बहुत ही बढ़िया खेला है। अब तक किसी भी बॉलर के सामने ज्यादा स्ट्रगल नहीं की है। केवल टी नटराजन के सामने अब तक 3 बार आउट हो चुके हैं, 24 बॉल खेल के 39 रन अब तक रिंकू सिंह ने बनाए। अदरवाइज बाकी सभी बॉलर्स को बहुत ही बढ़िया खेला है। किसी भी बॉलर के सामने ज्यादा स्ट्रगल नहीं की है रन बनाने में रिंकू सिंह ने अब तक। तो इस तरह मैंने आपको दोनों ही टीमों के आमने सामने प्रदर्शन की कंप्लीट जानकारी दे दी है। इन्हीं सभी प्रदर्शन और जरूरी आंकड़ों के आधार पर चलिए अब हम अपनी संभावित ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं। मैं अपनी टीम के कैप्टन के रूप में ट्रेविस हेड जबकि वाइस कैप्टन के रूप में सुनील नारायण को टीम में कंसीडर करना चाहूंगा। ट्रेविस हेड का आईपीएल का अब तक का जो प्रदर्शन रहा बहुत ही बढ़िया रहा है। लास्ट 2-3 मुकाबले इनके खराब रहे परंतु किसी भी समय एक बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। वही अगर सुनील नारायण की बात करें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का ही इनके पास ऑप्शन रहता है। दोनों ही डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस सीजन में अब तक करते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी एक अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। मैं अपनी टीम में अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासेन, श्रेयस अय्यर, शहबाज अहमद, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल और टी नटराजन को अपनी टीम में शामिल करना चाहूंगा। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अगर हैदराबाद की टीम पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करती है तो आपको अपनी फैंटेसी टीम में शहबाज अहमद को शामिल ना करते हुए किसी अन्य प्लेयर को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि चेन्नई के इस विकेट पे शहबाज अहमद को पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए अब तक कोई भी विकेट नहीं मिला है। हमेशा सेकेंड इनिंग में जब हैदराबाद की टीम बॉलिंग करती है तभी शहबाज अहमद को इस चेन्नई की इस विकेट पे विकेट मिले हैं। तो अगर हैदराबाद की टीम पहले बॉलिंग करती है तो शहबाज अहमद को आप अपनी फैंटेसी टीम में शामिल मत करिएगा और अगर सेकेंड टाइम हैदराबाद की टीम बॉलिंग करती है तो आप शहबाज अहमद को अपनी टीम में आसानी से शामिल कर सकते हैं। जो लोग स्मॉल लीग खेलना पसंद करते हैं वो अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, हर्षित राणा, वेंकटेश अय्यर और एडम आकरों को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। भाई अगर ग्रैंड लीग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में देखेंगे तो पेट कमिंस, क्लासेन, गुरबाज, श्रेयस अय्यर और नीतीश रेड्डी को भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। इन सभी प्लेयर्स को अगर आप अपनी फैंटेसी टीम में बार बार रोटेट करके अपनी फैंटेसी टीम में शामिल करते हैं और साथ ही साथ पिच की कंडीशन के अनुसार भी अगर आप इन सभी प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में बार बार रोटेट करके ट्राई करते हैं तो आपको एक अच्छी फैंटेसी टीम मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से एक अच्छी फैंटेसी टीम खुद से बनाई जा सकती है। मैंने हर संभव आपको समझाने की कोशिश की है, खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस का लॉजिकल एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह एक अच्छी फैंटेसी टीम बनाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।